क्या निकाला था वहाँ पे हमारे पास डेल्टा आई जी की 2 वैल्यूज निगेटिव आई थी, ठीक है। तो जिसमें मोस्ट निगेटिव के लिए पहले तो हमने क्या कर लिया था, हमने एक टेबल बनाई थी, मॉडिफाइड टेबल, ये निकल के आई थी, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड टेबल है, इसमें हमारे पास एलोकेशन सब चेंज हो चुके हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट और भी मिनिमम हो गई। अगर वही क्वेश्चन अगर आप लीस्ट कॉस्ट मेथड से लगा देते हो तब तो आपका काम हो जाता है, एक ही बार में आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आ जाता है ये मॉडिफाइड टेबल से, ठीक है। बट मैंने इस क्वेश्चन को किससे किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, यानी कि पहले तो लीस्ट कॉस्ट मेथड उसका आएगा, ठीक है, फिर लीस्ट कॉस्ट से भी कम किसका आता है, वैम का, यानी कि अब हमको 2 बार ये चेक करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका वही प्रोसेस रिपीट करना है, यूआई वीजे निकालेंगे, फिर एलोकेटेड सेल्स, फिर नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए देखेंगे डिफरेंस, अगर सारा का सारा पॉजिटिव आ रहा तब तो सही, नहीं आ रहा तो फिर से एक मॉडिफाइड टेबल बनेगी, ठीक है। और बनेगी वही आएगी वो 3-2 ही आएगी, क्योंकि डेल्टा 3-2 ही तो हमारे पास नेक्स्ट था, -1 जो निगेटिव वैल्यू आ रही थी। अब इसको रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो मॉडिफाइड टेबल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर एलोकेटेड सेल्स, एलोकेटेड सेल्स के लिए हम क्या निकालेंगे, सी आई जे इक्वल टू क्या होता है, यू आई प्लस वी जे के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे एलोकेटेड एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर वही एंट्रीज लिखी जाएंगी जो केवल और केवल एलोकेटेड हैं, ठीक है। बाकी जो नॉन एलोकेटेड हैं उसके लिए दूसरी टेबल बनेगी, और वो दूसरी टेबल भी हम बनाएंगे, पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा D1, D2, D3, D4, ठीक है। ये हो जाएगा O1, O2, O3, और ये हो जाएगा हमारे पास VJ, और ये हो जाएगा हमारे पास UI, ठीक है। एंट्रीज को फिल आउट कर लीजिए जो हमारे पास कैसी हैं, एलोकेटेड है। तो 1 पे एलोकेशन हो रहा है 250 का, ठीक है, 1 पे एलोकेशन हो गया 250 का। फिर बाकी तो हमारे पास कोई एलोकेशन नहीं है तो डैश डैश। फिर 2 पे एलोकेशन है 200 का, ठीक है, तो 2 पे हमने 200 का एलोकेशन कर दिया। फिर हमने 6 पे 50 का एलोकेशन किया। फिर 5 पे हमने 100 का एलोकेशन किया, ठीक है। फिर 9 पे तो होगा नहीं एलोकेशन कोई नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर ये डैश डैश, फिर ये हमारे पास 2 पे आ रहा 250 का एलोकेशन, फिर ये 2 पे आ रहा 150 का एलोकेशन, ठीक है। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे और यू आई वी जे की वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम एलोकेशंस मिलने हमको सेकेंड रो के अंदर, ठीक है। तो वही लैंग्वेज लिखनी है, वी टेक यू आई एंड वी जे इक्वल टू 0 इन विच एनी रो और कॉलम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस दैट इज R2 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं, वो लाइन आपको लिखनी है। तो यहाँ पर यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा U2 इक्वल टू 0 हो गया। U2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इस 0 की हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ पर V1, V2, V3 और ये हमारे पास V4, ठीक। तो सबसे पहले V1 यहाँ पे U2 की हेल्प से निकालेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे U1, ये हो जाएगा U3, ठीक है। फिर एलोकेशन देखिए इस 5 पे हो रहा है, तो 5 आना चाहिए जब U2 प्लस V3 को ऐड करें। तो ये तो 0 ही है, तो सिंपली V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब इस पे आ जाओ 6 पे, तो U2 प्लस V2 को करने पे 6 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे फाइनली V2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस पे आ जाओ 2 पे, तो 0 और V1 में 2 ऐड करा दें तो 2 + 0 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इस एंट्री पे, 1 आना चाहिए जब V2 और U1 को ऐड करें। V2 की वैल्यू 6 है, तो U1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 होगा, तभी तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा बचा V4, तो V4 सबसे पहले U3 का एलोकेशन निकाल लो। तो यहाँ पे 2 है, तो V3 और U3 को ऐड करने पे हमारे पास 2 मिलना चाहिए। V3 की वैल्यू 5 है, तो U3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ठीक है, -3। फिर V4 की वैल्यू क्या होगी, 2 आना चाहिए V4 और U3 को ऐड करने पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो -3 है, और अगर हम इसमें 5 ऐड करा दें तो +2 आएगा, तो V4 = 5 आ गया, ठीक। ये हमारे पास यू आई वी जे की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे फॉर नॉन एलोकेटेड सेल्स, फॉर नॉन एलोकेटेड
सेल्स। नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए टेबल बनाएंगे। ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2, D3, D4, UIVJ, ठीक है, O1, O2, O3। तो जो नॉन एलोकेटेड है उनको लिख लीजिए। ये 3 है, फिर ये 7 है, ये 4 है। इनको हमको एलोकेट करना पड़ेगा। डैश 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 और ये फाइनली 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, ये डैश डैश, ठीक है। अब इनको एलोकेट करेंगे और फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा डेल्टा 11, फिर आएगा डेल्टा 13, फिर आएगा डेल्टा 14, फिर आएगा डेल्टा 24, फिर आएगा डेल्टा 31, फिर आएगा डेल्टा 32, ठीक है, 32 एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले एलोकेट करा लीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, UIVJ। तो UIVJ की वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस का 5, ये 0, ये माइनस का 3, ये आ रहा 5, ठीक है। फिर 5 6 2, 5 6 2, ठीक है, 5 6 2। तो इन पे एलोकेशन सपोज 3 पे करना है, तो 3 पे क्या होगा, इन दोनों का सम। तो 5 -5 और 2 का सम कितना हो जाएगा, ये माइनस का हमारे पास 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 3 एलोकेट हो गया, ठीक। फिर इस 8 पे एलोकेशन करना है, तो 8 पे क्या होगा हमारे पास, दिस प्लस दिस, तो -3 + 2 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 पे करना है, तो 7 पे क्या हो जाएगा, 5 और 5, ये तो 0 का एलोकेशन हो गया। फिर 4 पे करना है, तो 4 पे क्या हो जाएगा, 5 और 5, फिर से हमारे पास 0 एलोकेशन हो गया। 9 पे करना है, तो 5 + 0 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 पे करना है, तो -3 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब CIJ, तो C11, ठीक है, C11 माइनस U1 प्लस V1, फिर ये हो जाएगा C13 माइनस U1 प्लस V3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा C14 माइनस, ये हो जाएगा U1 प्लस B4, फिर ये हो जाएगा C24 इज इक्वल टू हो जाएगा U2 प्लस V4, फिर ये हो जाएगा C31 इज इक्वल टू C31 माइनस, ये हो जाएगा U3 प्लस V1, फिर C32 माइनस U3 प्लस V2, ठीक है। फाइनली अब यहाँ पर क्या करना है, C11 वाली एंट्री ले लो। तो C11 की कॉस्ट कितनी है, 3। अब हमको क्या देखना है, इनका डिफरेंस। तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर इस पे आ जाओ C13, तो 13 पे 7 है, तो 7 माइनस 0 का डिफरेंस 7 आएगा, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, इसका आ जाएगा 4 माइनस 0 का डिफरेंस 4 आएगा। फिर इस पे आ जाओ 8 माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। C31 ये हमारे पास 2 4 का निकालना था ना, तो 2 4 भी हो जाएगा। 9 माइनस 5 क्या कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। एक बार एलोकेशन चेक कर लें। नॉन एलोकेटेड सेल हमारे पास 3, ये 3 आ गया, ठीक है। फिर इस 3 के लिए ये आ रहा है हमारे पास 6, ठीक है, ये आ रहा हमारे पास 6 और ये आ रहा माइनस का 3, ठीक। तो 6 और -3 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये 3 आ रहा था, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है।
और जो ओरिजिनल टेबल है उसमें 2 2 है या फिर ये 3 3 है, एक बार मैं चेक कर लूँ ओरिजिनल टेबल में। ओके, ये 3 3 दे रखा, वही तो मैं बोलूँ सारे के सारे पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं। ये आपका 3 है यहाँ पे, तो 3 के कारण ये सब सारी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे ये आएगा हमारे पास -2, ठीक है, -2 आएगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा 4 तो -2 0 -2 हो गया और ये 4 हो गया। फिर आपके पास फाइनली ये नॉन एलोकेटेड और एलोकेटेड, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा 4। देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके। अब ये आ जाएगा आपके पास -2 और +3 -3 हो गया, ठीक है। और फिर आपके पास 7 पे क्या आएगा, 5 -5 0 हो गया। 4 पे क्या आएगा, -5 और 4, ठीक है, -5 और -4 ऐड करने पे आएगा हमारे पास -1, ठीक, ये आ जाएगा -1, ठीक, ये -1 आ जाएगा। फिर इस 9 को देख लो, 4 और 0 को ऐड करने पे आपका आएगा एलोकेशन 4 का एलोकेशन, ठीक है। फिर इस 3 को चेक कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये -2 आ रहा ना, -2 आ रहा है, ठीक, तो -2 आ रहा है, तो इसको हो जाएगा -2 और 6, ये हो जाएगा 4, ठीक, ये आपके पास 4 हो जाएगा। और ये -2 ये फाइनली आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये 8 -0 = 8 आने वाला है, ठीक है। और ये आपके पास 3 3 + 6 हो गया, 7 -0 7 हो गया, 4 + 1 4 + 1 = 5 आने वाला है, ठीक है। फिर ये 9 -4 हो जाएगा, 9 - 4 = 5 आने वाला है, ठीक है। फिर 8 -0 8 हो गया और 3 - 4 = -1। अब देखिए डेल्टा 3 2 की वैल्यू फिर से निगेटिव हो गई, जो कि क्या है, <0, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर गलत होने वाला है, ठीक है। तो 6 7 5 5 8 -1, तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, हेयर डेल्टा 3 2 <0। अब ये <0 यानी कि हमारे पास अभी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया, दैट इज वी मेक अनदर मॉडिफाइड टेबल। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी नई फिर से मॉडिफाइड टेबल बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ से एलोकेशन निकालने पड़ेंगे। तो जिस पे हमारे पास क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हमारा किस पे निगेटिव हो रहा है, 3 2 पे निगेटिव हो रहा है, यानी कि इस 3 पे निगेटिव हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस 3 पे क्या करेंगे, हम थीटा एलोकेशन ले लेंगे, इस थीटा पे एलोकेट कराना है, यानी कि इस 3 पे हमको एलोकेट कराना है, ठीक है। तो अब हम इसकी दूसरी टेबल बनाएंगे। तो कौन सी टेबल कहाँ पे बनाएं, तो एक काम करते हैं, मैं वो टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, बड़ा थोड़ा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए टेबल बना लेते हैं, फिर हम उसमें एलोकेशंस करेंगे, कुछ नए एलोकेशंस, जिससे हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इस बार टेबल थोड़ी बड़ी बनाएंगे जिससे आपको दिखे। पिछले क्वेश्चन में तो आपका टेबल छोटी हो गई थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यू आई, ये क्या है, वी जे, ये हमारे पास D1 D2 D3, ये D4, ठीक। ये हो जाएगा O1 O2 और ये O3, ठीक है। अब इनकी एंट्रीज को फिल आउट कीजिए, ठीक। तो एंट्रीज इनकी फिल कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
फिर ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लीजिए वी आई और यू आई की, ठीक। तो ये आ रहा 2 आ रहा है, ठीक है, 2654, 2654। फिर ये आ रहा माइनस का 2, ये 0 और ये माइनस का 5, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, जिस पे एलोकेशन थे, तो आपने टेबल आई होप बना ही ली होगी वो एलोकेशन वाली टेबल। तो इस 3 पे हमें थीटा एज्यूम करना था, तो इस 3 पे हम क्या करेंगे, थीटा का हम प्लस थीटा एज्यूम कर लेंगे एलोकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे एलोकेशन हो रहा था हमारे पास 250 का, ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन हो रहा था 100 का, और यहाँ पे एलोकेशन हो रहा था 50 का, ठीक है। फिर यहाँ पे एलोकेशन हो रहा था 200 का, ठीक, यहाँ पे 250 का एलोकेशन हो रहा था, और इस 2 पे 150 का एलोकेशन हो रहा था। अब हमको क्या बनाना, लूप। तो यहाँ से चलेंगे, इस पे पहुँचे तो यहाँ पे प्लस का थीटा, यहाँ पे माइनस का थीटा हो जाएगा। फिर ऊपर पहुँचे, प्लस का थीटा हो गया, फिर यहाँ पे आ गए, फिर से माइनस का थीटा हो गया, फिर यहाँ से फिर से प्लस, तो प्लस माइनस ये एक लूप बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमको क्या करना, ये माइनस थीटा में मिनिमम देखेंगे, मिनिमम एलोकेशन कौन सा है, ठीक है। तो लिखिए वी चूज मिनिमम एलोकेशन बिटवीन, तो इस पे हमारे पास मिनिमम एलोकेशन देखेंगे, हमारे पास इसमें 250 है, इसमें कितना है 50, तो 50 और 250, तो दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास 50 मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो 50 मिनिमम आएगा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे, ठीक है। फिर उस नई टेबल में हम फाइनली एलोकेट करेंगे। तो इसकी नई टेबल यहीं पे बना लेते हैं। तो इनकी एंट्रीज को लिख दीजिए, ये हमारे पास 3 है, ये 1 है, ये हमारे पास 7 है, और ये हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर इसके बाद 2659, फिर इसके बाद 8332, ठीक। अब एलोकेशन इस 3 पे क्या करना था, मिनिमम क्या आ रहा है हमारे पास 50, तो इस 3 पे 50 का एलोकेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 250 माइनस थीटा, तो 250 में 50 घटाएंगे, ये बचेगा 200 का, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाले में 100 प्लस आ रहा है, तो 100 प्लस 50 करेंगे, 150 का एलोकेशन आएगा। फिर इस 6 पे आ रहा है 50 माइनस, तो 50 माइनस 50 तो 0 ही हो गया हमारे पास फाइनली। फिर इस 2 पे कितना आ रहा है, 200 का एलोकेशन आ रहा है, ठीक है। फिर इस 1 पे क्या आ रहा है, 250 का एलोकेशन आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 पे 150 का एलोकेशन आ रहा है, टोटल 6 एलोकेशंस आ गए, ठीक है। अब हमको क्या चेक करना है, फिर से यू आई वी जे की वैल्यू निकालिए, यू आई की वैल्यू निकालिए, वी जे की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इस बार यू आई वी जे की वैल्यू क्या आएंगी, ये माइनस का 2 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे निकालिए, ये हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, 0332, ठीक। अब फॉर नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए देखिए, फॉर नॉन एलोकेटेड सेल्स, ठीक है। फिर से एक टेबल बनाएंगे, ठीक, जो कि इस बार होगी नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए।
ये हो जाएगा D1 D2 D3 D4, ये हो जाएगा O1 O2 O3, ठीक है। ये हो जाएगा Vj, ये हो जाएगा Ui। तो Ui Vj की वैल्यू लिख लीजिए, -2 +2 0, फिर ये 0, ये हमारे पास 3, ये 3, ये 2। एंट्रीज को फिल कीजिए नॉन एलोकेटेड वाली, तो इस पे 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये डैश, फिर ये डैश, फिर 6, फिर डैश, फिर 9, फिर ये हो जाएगा 8, फिर डैश डैश डैश। अब जो भी नॉन एलोकेटेड है, इन नॉन एलोकेटेड पे हमको क्या करना, एलोकेशन करना। तो कैसे करेंगे, इनका सम। तो 3 पे -2 + 0 -2 हो जाएगा, ठीक। 7 पे हो जाएगा 3 और -2 +1, फिर 4 पे क्या होगा, 2 और -2 0 का, फिर 8 पे कितना हो जाएगा, 0 + 0 0, फिर इस 6 पे कितना होगा, 3 + 2 5 का एलोकेशन, इस 9 पे कितना होगा, 2 और 2 4 का एलोकेशन, ठीक है। कोई एंट्री नहीं बची। अब सबका हमें डिफरेंस चेक करना है, तो 3 माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 3 2 5, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस पॉजिटिव। 7 - 1, इसका डिफरेंस पॉजिटिव 6 आएगा। 4 - 0 4, ये भी पॉजिटिव। फिर 6 - 5, ये भी पॉजिटिव। फिर 9 - 4, ये भी पॉजिटिव। 8 - 0, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे फाइनल आप क्या लिखेंगे, डेल्टा आई जे वाला फार्मूला लिखेंगे। डेल्टा 11 की वैल्यू, डेल्टा 13, डेल्टा 14, डेल्टा 22, डेल्टा 24, डेल्टा 31, इन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं, पॉजिटिव आने वाली हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ। डेल्टा 11 की वैल्यू आएगी आपके पास 5, ठीक है। डेल्टा 11 की वैल्यू 5 आएगी। फिर आपके पास डेल्टा 13 है, तो डेल्टा 13 की वैल्यू आएगी आपके पास 6। फिर डेल्टा 14 की वैल्यू आएगी 4। फिर डेल्टा आपके पास डेल्टा 22 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 5 1, तो डेल्टा 22 = 1। फिर डेल्टा 24 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 - 4 5 आएगी, ठीक है। फिर आपके पास डेल्टा 31 की वैल्यू 8 आएगी। तो हेयर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा, ऑल डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज वी गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन एट, अब किस पे मिलेगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट किससे निकलेगी, जो एलोकेशंस हुए हैं, यानी कि ये टेबल जो है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी। तो इस पे देखिए 1 पे कितना हो रहा है, 1 × 50, 1 × 250 प्लस फिर 2 × 200, ठीक है, प्लस 5 × 150 प्लस 3 × 50 प्लस 3 × 200 प्लस 2 × 150, इन सबको ऐड ऑन करेंगे। जब इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो 2450 आएगा। कितना आएगा, 2450 रुपये, ठीक है। तो ये 2450 रुपये देखिए आ रहा। अब इसको, इस प्रोसेस को 2 बार हमें देखना पड़ा, जब तक कि हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना मिल जाए, तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना। सपोज दैट इनमें से कोई एंट्री फिर से माइनस की आती तो उस पर फिर से एलोकेशन करते, फिर से यू आई जे वी जे निकालते, एलोकेटेड सेल्स के लिए, नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए फिर से हम चेक करते डेल्टा आई जे, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। और जो आपका पहले सोल्यूशन आ रहा था 3700 आ रहा था, अब ये देखिए हमारे पास 2450 आ रहा है, कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट होता है। आई होप आपको तो क्लियर हो गया ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब इसमें कुछ नहीं है, बैलेंस्ड के लिए था। अनबैलेंस्ड के लिए क्या होगा, सपोज दैट आपको कोई डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। डमी रो डमी कॉलम कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, 3 मेथड में हमने देख ही लिया, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक प्रॉब्लम दी होगी, उसमें बोला इसको वेब मेथड से सॉल्व कीजिए, या फिर NCWR से कीजिए, या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड से कीजिए। फिर बोलेगा एंड आल्सो फाइंड इट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। और जैसे ये लाइन ऐड ऑन हो जाए, यानी कि आप समझ जाइएगा कि हमको ये टेबल बनानी है, ऑप्टिमलिटी मोदी टेस्ट लगाना है, ठीक है। मोदी टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसके अंदर एक ही मेथड है, हंगेरियन मेथड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।